सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ उत्तराखंड प्रॉपर्टीज़ UK07। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज जिस प्रॉपर्टी की मैं बात करने वाला हूँ और जो प्रॉपर्टी आज मैं आपके लिए लेकर आ रखा हूँ, तो देहरादून के अंदर जितनी भी पॉश सोसाइटी आती हैं तो उनमें से कुछ गिनी चुनी कुछ काउंटेबल सोसाइटीज़ में ये सोसाइटी देखने को आपको मिलेगी। अगर मैं व्यू की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पूरा 360 व्यू, माउंटेन व्यू मिलने वाला है। जो ये सोसाइटी है बहुत ही एक पॉश सोसाइटी है, बोल सकते हैं बहुत ही गिनी चुनी सोसाइटियों में ये सोसाइटी आपको देखने को मिलती है। इस सोसाइटी में आपको 30 और 60 फीट की रोड देखने को मिल जाएगी और पूरी सोसाइटी MDD अप्रूव रहने वाली है। और यहाँ पर आपको एक सोसाइटी पार्क देखने को मिल जाएगा जो कि पूरा 2 बीघा में पूरा फैला हुआ है। लोकेशन और डायमेंशन, प्राइस, सब चीज़ की बात करेंगे तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। एंड जो भी इस चैनल में न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस मकान का आउटर लुक दिखाना चाहूँगा कि कैसा ये मकान बाहर से दिखने में है, क्योंकि जब इंसान खरीदता है कोई भी चीज़ तो पहले बाहर से दिखता है। तो आप बाहर से देखिए कितना प्यारा ये मकान बना हुआ है। सो गाइस, ये इस मकान की एंट्रेंस है जो कि हमें पूरे 10 फीट की एंट्रेंस मिलने वाली है। और ये एक यहाँ पर आपको इन एंड आउट वाला डोर देखने को मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको एक स्लाइड डोर देखने को मिल जाएगा जिससे आप अपनी तीनों वेरिएंट की गाड़ी मींस SUV, हैचबैक और सेडान गाड़ी आप इजीली यहाँ पर पार्क कर पाएंगे। मिनिमम 2 गाड़ी तो आप इजीली यहाँ पार्क कर ही सकते हैं अगर मैं सेडान की बात करूँ तो। और यहाँ पर आपको पार्किंग एरिया बहुत ही अच्छा स्पेसियस के साथ देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पर आपको पूरे 5000 की अंडर वाटर टैंक भी दिया जाता है, वाटर टैंक। और अगर मैं लोन की बात करूँ तो यहाँ आपको शाम को इवनिंग टी पीने के लिए भी बहुत अच्छा पार्क देखने को मिल जाएगा। पूरा ग्रास वाला यहाँ पर आपको पार्क देखने को मिल रहा है। और ये है गाइस इस पूरे घर की एंट्रेंस, जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको देखिए गाइस पूरा वुडन फिनिशिंग के साथ और यूरोपियन टाइल के साथ यहाँ पर आपको वुडन फिनिशिंग के साथ चौखट और प्लस यहाँ पर आपको सामने वाली विंडो कितनी अच्छे साइज़ के साथ दी जा रही है। और यहाँ भी आपको एक टफ एंड ग्लास और एक नेट डोर देखने को मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं घर के अंदर। सो गाइस, जैसे हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी किंग साइज़ एक हॉल का देखने को मिल जाएगा जो कि 24 बाई 14 का रहने वाला है अगेन। और यहाँ पर आपको जो दिख रही होगी, यहाँ पर आप एक झूमर के लिए यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छा स्पेस भी दे रखा है। फॉल सील की बात करूँ तो काफ़ी रॉयल यहाँ पर आपको फॉल सील देखने को मिल जाएगी। कंसील्ड लाइट के साथ यहाँ पर आपको फॉल सील देखने को मिल जाएगी। मैं ये भी नहीं कहता कि एक ज़्यादा फैंसी है, बट एक रॉयल इंटीरियर जिसे बोला जाए तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, जैसे हम सामने बढ़ते हैं तो जस्ट ड्राइंग हॉल के अपोजिट में यहाँ पर आपको एक बहुत ही किंग साइज़ के साथ अगेन एक किचन देखने को मिल जाएगा। सारा यहाँ पर आपको PVC वर्क देखने को मिल जाएगा, पूरा पैनल वर्क देखने को मिल जाएगा। और जितने भी ये वार्डरोब्स हैं PVC पैनल के, सारे इजी टू ओपन, इजी टू क्लोज, सॉफ्ट क्लोज के साथ यहाँ पर आपको सारे पैनल वर्क देखने को मिल जाएंगे। सामने आपको डबल यहाँ पर सिंक भी देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं विंडो की बात करूँ तो एग्जॉस्ट के लिए यहाँ पर आपको पाइप और प्लस एक सॉकेट भी दिया जा रहा है। सामने आपको एक टफ एंड ग्लास के साथ बहुत ही एक अच्छी एक विंडो भी देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं गीज़र की बात करूँ तो उसकी फिटिंग यहाँ पर आपको दी जा रही है। तो गाइज़, यहाँ पर आपको एक छोटा सा लॉन एरिया भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपना एक छोटा सा काउच और यहाँ अपना सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं। इवनिंग टी की बात करी जाए तो यहाँ आप अपना शाम को इवनिंग टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। जितने भी आपके अनयूजेबल आइटम्स हैं या फिर आप एक शू रैक भी डालना चाहते हैं तो यहाँ भी आप इजीली इस चीज़ को ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। तो जैसे हम सामने देखते हैं तो मेरे जस्ट राइट हैंड साइड पे बहुत ही अच्छे साइज़ के साथ जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको एक 12 बाई 14 का बहुत ही किंग साइज़ के साथ बेडरूम देखने को मिल जाएगा। और यहाँ जो हम विंडो की बात करूँ गाइस, तो विंडो यहाँ पर आपको स्लाइड वाली विंडो देखने को मिल जाएगी टफ एंड ग्लास के साथ। ये देखिए कितनी इजी टू ओपन, इजी टू क्लोज यहाँ पर आपको विंडो देखने को मिल रही है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, कॉमन वॉशरूम और पर्सनल वॉशरूम एक ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सामने जहाँ मैंने आपको लॉबी दिखाई उसका एक डोर यहाँ से भी है वॉशरूम का, और इसे आप एज अ पर्सनल वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको वुडन वर्क के साथ पूरी यहाँ पर आपको वार्डरोब देखने को मिल जाएगी क्लोथिंग के लिए। और क्लोथिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको वार्डरोब में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छे साइज़ के साथ वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। वेस्टर्न यहाँ पर आपका वॉशरूम रहने वाला है। और वॉशरूम के अंदर गाइस ऊपर अगर मैं फॉल सील की बात करूँ वॉशरूम के अंदर तो कितना अच्छा यहाँ पर वुडन फिनिशिंग के साथ आपको वर्क दिया गया है। ऊपर भी आपको एक कंसील्ड लाइट देखने को मिल जाएगी।
और अगर मैं सैनिटरी फिटिंग्स की बात करूँ, सारी यहाँ पर आपको कूलर की सैनिटरी फिटिंग्स देखने को मिल जाएगी। और ये आपका एक वेस्टर्न वॉशरूम रहने वाला है। और जो मैं आपको बता रहा था कॉमन वॉशरूम, तो उसका एक डोर यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँ तो 19-20 चीज़ें इसमें अभी मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पर इनने वॉश बेसिन के लिए कनेक्शन भी दे रखा है, बट यहाँ पर अभी लगा नहीं गया है। बट जैसे ही अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई आते हैं यहाँ पर, हम उन्हें सेमी फर्निश्ड पूरा काम करके देंगे। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं स्टेयर्स की। तो स्टेयर्स देखिए पहले आप, पूरा यहाँ पर मेटल वर्क दिया जा रहा है विद टफ एंड ग्लास यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ तो यहाँ पूरा मार्बल वर्क आपको स्टेप्स का भी देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं सामने की बात करूँ तो यहाँ से आपको बहुत ही एक प्यारा रोशनदान जिसे आप कह सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर साइज़ देखने को मिल जाएगा विद टफ एंड ग्लास विंडो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे आपका एकदम आपका आस पड़ोस का व्यू भी आपको यहाँ से बहुत ही क्लियर देखने को मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। सो गाइस, अब जैसे हम आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे आप सामने देख सकते हैं कितना एक किंग साइज़ लिविंग एरिया का देखने को मिल रहा है। वीकेंड में आप यहाँ इजीली एंजॉय भी कर सकते हैं। वो कैसे? सामने आप यहाँ प्रोजेक्टर लगा के, सामने आप एक बहुत अच्छा डिस्प्ले लगा के यहाँ पर आप वीकेंड भी इजी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं बिना बाहर आउटसाइड गए बगैर। बहुत अच्छा यहाँ पर आप वीकेंड भी एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे हम लिविंग रूम से अगर लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक अगेन बहुत ही अच्छे साइज़ के साथ, तो गाइस यहाँ पर आपको अगेन 14 बाई 12 का यहाँ पर आपको बेडरूम देखने को मिल जाएगा। फॉल्सिल की बात करूँ तो अगेन यहाँ पर रॉयल आपको एक फॉल्सिल देखने को मिल जाएगी। इसके साथ भी अटैच आपको वॉशरूम देखने को मिल जाएगा, सेम एज इट इज़ जैसे कि मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे दिखाया। सामने आपको एक अच्छे साइज़ के साथ वार्डरोब देखने को मिल जाएगी, पूरा वुडन फिनिशिंग के साथ वार्डरोब देखने को मिल जाएगी। क्लोथिंग के लिए भी बहुत अच्छा स्पेस रहने वाला है। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही किंग साइज़, मतलब मैं अदर वॉशरूम के साथ कंपेयर करूँ तो ये वॉशरूम भी आपको बहुत, मतलब उन वॉशरूम के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे साइज़ के साथ, उनसे भी बड़े साइज़ के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन फॉल सीलिंग यहाँ पर आपको वुडन फिनिशिंग के साथ फॉल सीलिंग विद प्लस कंसील्ड लाइट के साथ यहाँ पर आपको वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बैल्कनी देखिए, बैल्कनी का साइज़ देखिए और कितनी क्लासी यहाँ पर आपको पूरा डोर दिया गया है, पूरा टफ एंड ग्लास के साथ। प्लस यहाँ पर आपको एक नेट का डोर भी दिया जा रहा है विद स्लाइड डोर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे हम बैल्कनी के अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ भी आपको बैल्कनी का बहुत ही एक अच्छा साइज़ देखने को मिलता है गाइस। और बैल्कनी के साथ यहाँ पर आपको देखिए कितना अच्छा साइज़। सो गाइस, यहाँ पर आपको बहुत ही एक शांत एक सोसाइटी आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं व्यू की बात करूँ तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि पूरा माउंटेन व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं थर्ड बेडरूम की ओर। तो गाइस, जैसे मैंने आपको लिविंग रूम दिखाया, उसी के जस्ट मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक अगेन आपको बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ यहाँ पर आपको बेडरूम देखने को मिल रहा है। अगेन यहाँ पर आपको 12 बाई 14 का स्पेस देखने को मिल जाएगा। और ये जो स्पेस है गाइस, आप इसे एज अ मंदिर भी आप ऑक्यूपाइड कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। बट आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा स्पेस दे रखा है, आप अपने हिसाब से इसको ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। सो गाइस, अगर मैं पीछे फ्रंट की आपको बैल्कनी दिखाई, अगर मैं बैक साइड की बैल्कनी की बात करूँ तो यहाँ भी आपको एक टफ एंड ग्लास के साथ स्लाइड डोर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ भी आपको एक बैल्कनी बहुत ही अच्छे साइज़ के साथ देखने को मिल जाएगी। एंड हाँ गाइस, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस घर के बारे में, सनलाइट जब मॉर्निंग में यहाँ धूप आती है तो इवनिंग तक मीन्स 4 बजे तक यहाँ पर आपको धूप यहाँ रहती है इस मकान पे, क्योंकि कहीं से डेड एंड नहीं है, कहीं से ऐसा बैरियर नहीं है कि धूप रुके। तो सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम को इवनिंग तक यहाँ पर आपको धूप मिलती है, जो कि नॉर्थ में बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा स्पेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ भी आपको सेम एज इट इज़ वुडन वर्क के साथ वार्डरोब प्लस अंदर क्लोथिंग के लिए बहुत अच्छा स्पेस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको अगेन बहुत अच्छे साइज़ के साथ वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। अगेन वेस्टर्न यहाँ पर वॉशरूम रहने वाला है। अब चलते हैं टेरेस पे और बात कर लेते हैं क्या कुछ इसकी डायमेंशन है और कितना इसका प्राइस रहने वाला है। सो गाइस, टेरेस में आने से पहले यहाँ भी आपको एक अच्छा स्पेस देखने को मिल जाएगा। आप इसे एज अ स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके अनयूजेबल आइटम्स हैं वो भी आप यहाँ रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं टेरेस पे। तो गाइस, जैसे हम टेरेस पे आगे बढ़ते हैं तो टेरेस पे भी आपको देखिए जो यहाँ के ओनर हैं उनने कितना अच्छा काम यहाँ करवा रखा है। पूरा डैम प्रूफ आपको दे रखा है, जिससे कि आपको इन फ्यूचर, क्योंकि देहरादून ऐसा जगह है कि यहाँ पर आए दिन बारिश होती रहती है, तो उस पर्पज़ के लिए डैम प्रूफ बहुत ही अच्छा है। क्यों? आपको सीलन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर मैं वाटर टैंक की बात करूँ, यहाँ पर आपको 1000 लीटर का वाटर टैंक देखने को मिल जाएगा।
और अगर मैं कैमरामैन को बोलूँ एक बार इसका व्यू दिखाने को, तो आप देखिए कितनी प्यारी सोसाइटी है गाइस। पूरा माउंटेन एरिया, पूरा पीसफुल एरिया इस सोसाइटी में आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं सामने ग्रिलिंग की बात करूं, पाम रेस्ट की बात करूं, तो यहाँ भी आपको मेटल वर्क के साथ प्लस टफ एंड ग्लास देखने को मिल जाएगा, जो कि इस मकान की खूबसूरती और बढ़ाता है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की। जो डायमेंशन यहाँ रहने वाली है, 35 बाई 60 का ये मकान आपको देखने को मिल जाएगा। 35 इसका फ्रंट रहने वाला है और 60 की यहाँ पर आपको गहराई देखने को मिल जाएगी। जो टोटल लैंड एरिया है इसका 234 का यहाँ पर आपको लैंड एरिया देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 4000 यहाँ पर आपको कवर्ड एरिया देखने को मिल जाएगा। और अगर गाइज मैं फेसिंग की बात करूँ तो फेसिंग यहाँ पर आपको अगेन वास्तु के हिसाब से यहाँ पर आपको फेसिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको नॉर्थ वेस्ट की यहाँ पर आपको फेसिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि बहुत ही पीसफुल वेल डेवलप्ड सोसाइटी देखने को मिल जाएगी आपको, जो कि पनाश वैली में रहने वाली है, जो कि देहरादून के कुछ गिने चुने सोसाइटियों में टॉप की सोसाइटी से आप कह सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। जो प्राइस यहाँ पर आपको रहने वाला है 2 CR 2 करोड़ का यहाँ पर आपको डिमांड रखी गई है इस प्रॉपर्टी में, जो कि ऑन टेबल नेगोशिएट की जाएगी। जो भी छोटा मोटा नेगोशिएशन होगा वो हम इस प्रॉपर्टी में आपको ज़रूर दिलवाएंगे। एंड वन मोर थिंग गाइस, इस प्रॉपर्टी में भी हम आपको लोन प्रोवाइड करवा के देंगे 75 to 80% एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल हम 90% तक इसमें आपको लोन सेंक्शन करा के देंगे। सो आई होप आज की प्रॉपर्टी आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक अच्छी लोकेशन के साथ, एक रीजनेबल रेट के साथ, एक नई प्रॉपर्टी पे। तब तक के लिए जय हिंद।